Welcome students to English International School. I hope you are well and healthy at your home. It is a season of marriage, so students, I urge to all of you, please uh, wear a mask on your face and social distancing का भी आप स्पेशली ध्यान रखें. So students, in today's class we are going to discuss our exercise 2.2, introduction of exercise 2.2. So let's start without wasting of any time. तो सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले हैं रेसिप्रोकल ऑफ अ फ्रैक्शन. देखो रेसिप्रोकल क्या होता है. रेसिप्रोकल रेसिप्रोकल ऑफ अ फ्रैक्शन ये होता है कि जब हमारे पास कोई फ्रैक्शन a अपॉन b में हो तो उसका रेसिप्रोकल उसका उल्टा जो न्यूमरेटर में है वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा और जो डिनोमिनेटर में है वो न्यूमरेटर में आ जाएगा. लाइक दैट. If a upon b is a fraction, then b upon a is called the reciprocal of the fraction. Suppose that reciprocal of 2 upon 3 will be कितना हो जाएगा 3 upon 2. 4 upon 7 का कितना हो जाएगा 7 upon 4. कहने का मतलब ये है कि जब हम इनको मल्टीप्लाई करें तो वैल्यू कितने आ जाए 1. फॉर एग्ज़ाम्पल हम 2 अपॉन 3 को मल्टीप्लाई करें विथ 3 अपॉन 2 तो 3 से 3 2 से 2 तो क्या बचा 1. जब हम इसका रेसिप्रोकल उल्टा पुल्टा करें तो हमें इसकी डिजिट क्या मिल जाए 1 मिल जाए, जैसे कि आपकी बुक में यहाँ पर दिया हुआ है. ठीक है. अगर x कोई एक डिजिट है तो इसका रेसिप्रोकल कितना हो जाएगा 1 अपॉन x हो जाएगा. तो कहने का मतलब ये है कि अगर हम एक फ्रैक्शन को उसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमेशा हमें क्या मिलेगा 1 उसका प्रोडक्ट मिलेगा. ठीक है. द प्रोडक्ट ऑफ अ फ्रैक्शन एंड इट्स रेसिप्रोकल और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इज ऑलवेज 1. हमेशा उसका हमें वैल्यू कितना मिलेगा 1. So students, I hope you understand the content of reciprocal. Okay student. So our next topic is of as an operator. ठीक है. ऑफ हैज एन ऑपरेटर्स. तो ऑफ का मतलब क्या होता है. सबसे पहली चीज़ है कि मैं आपको ज़्यादा इसमें उलझाऊंगा नहीं. तो जैसे कि हम बात करते हैं रामू हैड एट 16 मार्बल्स. Look at in your books. Ramu had 16 marbles. He gave half of his marbles to his friends. Meenu ate 10 toffees. Pooja ate only 2/5 of what Meenu ate. You must come across many such statements in daily life. ऐसा कई बार होता है कि हाँ मैंने इसका आधा खा लिया. कई बार होता है ना कि मम्मी मम्मी मेरे पास 10 चॉकलेट थी तो मैंने इसमें से इसकी आधी चॉकलेट्स खा ली हैं. तो जैसे ही आप बोलते हैं ऑफ 5 हाफ ऑफ 10 चॉकलेट्स. हाफ ऑफ 10 चॉकलेट्स. ठीक है. तो हाफ ऑफ का मतलब क्या हो गया. इस ऑफ का आपको क्या करना है मल्टीप्लाई कर देना है. हाफ है तो हाफ कितना 1 अपॉन 2. ठीक है. कितने का 10 चॉकलेट्स का. तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो हो गई ना 5 चॉकलेट्स. क्या 10 का हाफ कितना हुआ 5 हुआ. तो जब भी हाफ होता है, मैंने आपको कल भी फ्रैक्शन वाली क्लास में बताया है कि व्हाट इज़ पार्ट ऑफ एन. जब हम किसी को कट कर रहे थे, हमने फ्रैक्शन बनाना कल सीखा था, तो आपको मैंने बताया था फ्रैक्शन आप पहले से जानते हैं, क्लास 6 में भी आपने पढ़ा है. तो 1 अपॉन 2 यानी इसका हाफ किया कितने का 10 चॉकलेट्स का, तो हमें कितना मिला 5. अब हम बात करते हैं हमारे जो एग्जाम्पल हमें दिए हैं उसकी बात करते हैं. 1 अपॉन 2 इंटू 16. जो रामू ने मार्बल्स ली थी ना, उसने आधी मार्बल जो रवि को दे दी, तो कितनी दी उसने 8 दी है. ठीक है. मीनू ईट्स 2 अपॉन 5 ऑफ 10 टॉफीज. 10 टॉफीज. तो आपको क्या करना है इस ऑफ को हटाना है. क्या लगाना है मल्टीप्लाई लगाना है और 10 से मल्टीप्लाई कर देना है. तो 5 2 जा 10. ठीक है. और 2 2 जा 4.
4 टॉफीज। ठीक है, इस तरह से आपको ऑफ मीन्स मल्टीप्लिकेशन का समझना है। ऑफ का मतलब क्या है, मल्टीप्लाई है बस। सो हियर इज योर एग्जाम्पल, फाइंड द प्रोडक्ट। तो सिंपल है, 7 इंटू 2/3। जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर क्या आना चाहिए, 14/3। चलो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। सॉरी, 7/7 2/3, सॉरी 7 इंटू 2/3। तो अब आपको क्या करना है कि इसका जो ऊपर है न्यूमरेटर है उसको इस वाले से मल्टीप्लाई करना है। तो 7 2 जा 14/3, क्योंकि 7 के नीचे कोई डिजिट नहीं है तो हमें इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ठीक है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, तो अभी कोई इशू नहीं है। अब हम इसको आगे सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि ये इम्परफेक्ट फ्रैक्शन है ना, इम्परफेक्ट फ्रैक्शन है, कल बताया था मैंने आपको। इम्प्रॉपर है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो जब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा है, इसका मतलब क्या है, अब ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में आएगा। तो 3 का डिवाइड करें आप 14 में, कैसे बताया था कल मैंने आपको, 3/14। तो 3 4 जा 12, रिमाइंडर कितना बचा, 2। तो जो सबसे पहले क्या करना है कि जितनी बार डिवाइड गया है पहले उसे लिखें, फिर उसके ऊपर आप रिमाइंडर लिखें, फिर आप उसके नीचे डिविडेंड लिख दें। ठीक है, तो ये इसका मिक्स फ्रैक्शन बन गया और ये आपका आंसर आ गया है। बाकी के क्वेश्चंस इजी हैं, आपके लिए वर्क ये रहेगा कि आपको एक्सरसाइज 2.2 के सारे क्वेश्चंस करने हैं। ठीक है, तो एक्सरसाइज 2.2 इज़ गोइंग टू completed, and I hope you will complete your homework at right time and submit it on our evening session. So please complete your homework. Till that, wish you best of luck. Have a nice day ahead. Bye.